विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर विभाग की ओर से कई निर्देश जारी किए गए हैं शिक्षकों को, जिसके बाद शिक्षकों में रोष है। एक निर्देश यह भी जारी हुआ है कि सरकार ने किसी शिक्षक संघ को मान्यता नहीं दी है और शिक्षकों को प्रतिबंधित किया है कि वो किसी मीडिया चैनल में बाइट नहीं देंगे। और इन सब तमाम विषयों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार जी। सीधे इनसे जानेंगे। सरकार कह रही है कि कोई शिक्षक संघ को हमने मान्यता नहीं दी है। देखिए, जो पदाधिकारी इस तरह का पत्र निकाले हैं उनको शायद जानकारी नहीं होगी। बिहार शिक्षक संघ, जो वर्तमान में अभी नाम बदलकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ है, उसकी मान्यता 8/9/1949 से है और बीच बीच में कई पत्र हमारे सामने रखा हुआ है। कई पत्र है जो डायरेक्टर का, कमिश्नर का आते रहा है कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ सरकार से एकमात्र मान्यता प्राप्त संगठन है। तो पता नहीं वो संचिका नहीं देखे या किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वो पत्र निकाला, इसकी जानकारी तो हम लोगों को नहीं है। लेकिन बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का रजिस्ट्रेशन भी है और बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त संगठन भी है। आप लोग शिक्षा विभाग के कई गवर्निंग बॉडी में भी शामिल हैं, आपके प्रतिनिधि जाते हैं। हाँ, कई गवर्निंग बॉडी में जो शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान है, जो 5 सितंबर का जो लिया जाता है शिक्षकों के वेलफेयर के लिए राशि, उसमें हमारे अध्यक्ष जी मेंबर हैं। उसके साथ ही साथ जो एमडीएम चलता है, राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति है बना हुआ चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, उसमें भी अध्यक्ष बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ सदस्य हैं। कई जगहों पर या कहिए कि जितनी भी कमेटियां बनती है जहां पर संगठन के लोग रहते हैं, वहां पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधित्व रहता है। सरकार जब आपको इन जगहों पर प्रतिनिधित्व देती है, उसके बाद कहती है शिक्षकों को कि कोई शिक्षक संघ से नहीं जुड़ेंगे, अगर जुड़ते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। ये देखिए, डेमोक्रेसी में ठीक नहीं है इस तरह की। इस नाते जो भी बिहार में इस तरह की गलती हो रही है, इसकी ओर हम लोग भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी ध्यान आकृष्ट कराएंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का भी ध्यान हम लोग आकृष्ट कराएंगे। सारे लोगों को, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, सबका ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि एक तो मौलिक अधिकार है संघ संगठन बनाने का, दूसरा कई जगहों पर कार्रवाई हो रही है हमारे शिक्षकों पर, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन है। यदि सोशल साइट पर कोई कुछ लिखता है तो कोई कुछ लिखता है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हाँ, गाली गलौज नहीं लिख सकता, लेकिन वो जनरल बात जो उसे उचित नहीं लगता है वो लिख सकता है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी को आप पत्र लिख रहे हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री को। हाँ बिल्कुल, और सबसे मुख्य हम लोग इस ओर न्यायालय, और उसमें भी विशेष तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि संविधान में वर्णित है कि मौलिक अधिकार का जहाँ व्यक्ति का हनन होता है तो उसकी रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व है। हम लोग वहाँ सारे लोगों का ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि इस तरह से इस देश में संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है और इसको बिहार का शिक्षक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो सुना आपने मनोज कुमार सिंह को, इनका स्पष्ट कहना है कि ये शिक्षा विभाग का जो नया आदेश आया है, ये मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। संघ की मान्यता पूर्व से है, इसका प्रमाण भी इन्होंने दिया है। और इसके बाद जब अब विभाग कह रही है कि किसी भी शिक्षक संघ को मान्यता नहीं है, इसके बाद अब ये पत्र लिख रहे हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी पत्र लिखकर अवगत करा रहे हैं इस पूरे प्रकरण से। ईडी विभाग के लिए पटना से कृष्ण।